नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में धनवान कौन नहीं बनना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में धन संपदा की आस रखता है, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी जब जीवन में अनुकूल फल प्राप्त नहीं होते तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे ही बहुत साधारण से उपाय जिनका जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करने पर आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपकी हर मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी हो जाएगी। आज के क्रमांक में ये 3 उपाय अगर आप अपने जीवन में जोड़ कर चलते हैं तो यह मान लीजिएगा कि 100% सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहला जो उपाय है बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन उपाय से पहले आप यह जान लीजिए कि जीवन में जब भी बहुत विपरीत समय आता है उस समय व्यक्ति अपने मन की सारी आस छोड़ देता है और जिस भी इष्ट पर वह व्यक्ति विश्वास करता आया है ऐसा व्यक्ति अपने इष्ट पर भी उसका विश्वास अड़िग नहीं रह पाता, जो कि जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय बहुत सरल सा है कि जीवन में देखिए आपकी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी प्रकार से आपके सभी नक्षत्रों से जुड़ी हुई होती है। जब आपकी कुंडली में आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता तो आप एक सरल उपाय कर सकते हैं। प्रातः काल स्नान आदि के बाद सबसे पहला कार्य सूर्य देवता को जल अर्पित करें अवश्य। अब देखिए इससे क्या होगा, बहुत ही प्रामाणिक उपाय है कि जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो उस अर्घ से सूर्य देवता बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा हैं, तो इसीलिए सूर्य देवता को जब आप जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही सरलता से आपके जीवन से जितने भी ऐसी घटनाएं हैं, जितने भी ऐसे नकारात्मक जीवन में आने वाले चलचित्र हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन से बहुत शीघ्रता से दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब उपाय आपको किस प्रकार से करना है, उपाय का तरीका क्या रहेगा वह आप सुन लीजिए। सबसे आसान तरीका है कि आप जब सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो जो पात्र आपको लेना है वो ताम्र का पात्र होना चाहिए, यानी कि तांबे का पात्र होना चाहिए। दूसरा, जल आप जब चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से पहले जल में थोड़ा सा दूध आप इसमें मिला लीजिए। दूध के साथ साथ आप अक्षत ले सकते हैं, चावलों का प्रयोग कर सकते हैं और सूर्य देवता को आप नियमित रूप से रोजाना यदि जल चढ़ाते हैं तो ये इतना सटीक उपाय है कि जीवन में नकारात्मकता नाम का जो शब्द है आपके जीवन से ओझल हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को प्राप्त होंगे। तो ये उपाय बहुत सरल है, कोई भी इस उपाय को करके लाभान्वित हो सकता है। बात कर लेते हैं दूसरे अद्भुत उपाय की ओर। दूसरा अद्भुत उपाय भी बहुत सरल है और आसानी से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जब आपके जीवन में बहुत ही विकट समय आ जाता है उस समय आपको केवल और केवल ऐसे संकट से बाहर निकालने के लिए भोलेनाथ जी का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जिस प्रकार से आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जो व्यक्ति नियमित रूप से स्नान आदि के बाद प्रतिदिन भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त को भोलेनाथ की कृपा सबसे शीघ्र प्राप्त होती है। भोलेनाथ जी एक ऐसे देव हैं जो कि सबसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय किस तरीके से आपको करना चाहिए यह भी आप सुन लीजिए। भोलेनाथ जी को जब आप भोलेनाथ जी के शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो उस जल में आप दूध का प्रयोग करें और दूध के साथ साथ अक्षत का प्रयोग करें, जैसा कि सूर्य देवता को जल अर्पित करते वक्त आप करते हैं। तो ऐसा प्रतिदिन करने से आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं चल रही होती हैं वो बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाती हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को बहुत शीघ्रता से मिलते हैं। इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं कि यदि आप गेंदे का फूल अपने इस उपाय में शामिल करते हैं तो इससे और भी अद्भुत आपको लाभ होते हैं। इसके अलावा बिल्व पत्र यानी कि बेलपत्र जिसे कहा जाता है, बेलपत्र को भी आप भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाने से भोलेनाथ की जो कृपा है वो बहुत शीघ्रता से अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं।
ये इतना सरल उपाय है कि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है और जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय जो है यह भी बहुत सरलतम उपाय है। इससे भी आप बहुत जल्दी अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। इस तीसरे उपाय के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि जो भी अनन्य साधक श्री महाराज जी को अपने गुरु मानते हैं, श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेना आप बिल्कुल ना भूलें। प्रतिदिन स्नान आदि के पश्चात महाराज जी के दर्शन यदि आप करते हैं तो महाराज जी के दर्शन करने मात्र से आपको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा श्री महाराज जी के आशीर्वाद के साथ साथ आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर यदि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी, या यूं कहा जाए कि जीवन की सबसे बड़ी परेशानी भी यदि चल रही हो तो ऐसी परेशानी से भी बहुत आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं। श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर आप कैसे उपाय करें ये आप सुन लीजिएगा कि श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष या श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष आसन लगाकर बैठकर आप श्री महाराज जी के समक्ष एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और कम से कम 21 से 51 की संख्या में श्री राम जी के नाम का जाप अगर आप कर लेते हैं, आपके मन को तो जो अद्भुत शांति मिलेगी उसे शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है। और इस शांति के साथ साथ श्री महाराज जी का जो अमोघ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो आप उसके बाद श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद जितने भी कार्य करेंगे आप यह देख लीजिएगा, स्वयं देखिएगा कि आपके हर कार्य में आपको सफलता कितनी आसानी से मिलती है। क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद यदि आप प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र पर निकलते हैं तो हर कार्य क्षेत्र में महाराज जी का मार्गदर्शन शामिल हो जाता है। और आप स्वयं सोचिए कि हर कार्य में आपको श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिले और मार्गदर्शन मिले तो आप पाएंगे कि आपके जीवन के हर कार्य में आपको 100% सफलता अवश्य मिलेगी। ये 3 उपाय इतने सटीक उपाय हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि ये तीनों उपाय कर लेता है तो आप यह मान के चलिए ऐसा अनन्य भक्त आध्यात्म की ओर तो अग्रसर होगा ही और उसके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही उसके जीवन से निकल जाएंगे। यदि ये तीनों उपाय आपसे नहीं हो पा रहे हैं या किसी भी कारणवश आप तीनों उपाय नहीं कर सकते तो इन तीनों में से कोई भी एक उपाय अपने जीवन में नियमबद्ध होकर कर लीजिएगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर मुश्किल बहुत सरल और सूक्ष्म आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी और साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।